प्रेमचंद मेरे प्रिय कहानीकारों में से हैं। आज उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ईदगाह की समीक्षा आपके साथ साझा कर रही हूँ। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। पवित्र माह रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आने पर मुसलमान परिवारों में, विशेषकर बच्चों में, त्योहार का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशील दिखाई देता है। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। हामिद के इर्द गिर्द ही प्रेमचंद ने अपनी पूरी कहानी बुनी है। हामिद इस त्योहार को लेकर सबसे ज्यादा प्रसन्न था। हामिद अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, परंतु उस नन्ही सी जान को तो यही बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। और हो भी क्यों, आशा तो बड़ी चीज है, और वो भी बच्चों की आशा, इसकी तो बात ही ना करिए। इनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद अपने मित्रों के साथ मेले में गया। हामिद के मित्रों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे थे, परंतु खुद हामिद के पास सिर्फ 6 पैसे थे। आकर्षण के कई स्थान हैं। आकाश की सैर कराने वाला हिलोड़ा, चरखी और अनेक प्रकार के मनभावक खिलौने बच्चों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मेले में बच्चे खूब खरीदारी कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। परंतु हामिद कुछ चीजों के दाम पूछकर, उनमें गुण दोष विचार कर मेले में आगे बढ़ता रहा। और यही लेखक दिखाना चाहता है कि किस प्रकार हामिद जैसे का वर्ग, जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत जरूरत है, इसीलिए वह मेले में फिजूल खर्च ना करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा हो जाती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद ने यहाँ पर बूढ़े हामिद का रोल निभाया है और बूढ़ी अमीना ने बालिका का रोल निभाया है। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। इसी कहानी में कहानीकार ने हामिद के चरित्र में वे सारी विशेषताएं भर दी हैं जो एक मुख्य किरदार निभाने वाले के चरित्र में होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंत में यही कहा जा सकता है कि कहानीकार ने आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हामिद के माध्यम से सहज भाषा में पाठक के दिलो दिमाग पर अंकित करने की अद्वितीय कोशिश की है।